बिजनेस चाहे जो भी हो, उसमें लोगों का होना बहुत ही जरूरी होता है और बिजनेस की सक्सेस के लिए जरूरी है कि स्किल्ड एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस से जुड़े रहें और इस प्रोसेस को सक्सेसफुली रन करने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआर कहलाता है। वैसे हम सब अक्सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे शब्द सुनते रहते हैं, लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या, इसके बारे में शायद हम में से किसी ने ज्यादा नहीं सोचा है। तो कोई बात नहीं, हम इसके बारे में अब सोच लेते हैं, बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। ह्यूमन रिसोर्सेस, इस शब्द का यूज किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों के लिए किया जाता है। ये वर्ड सबसे पहले 1960 में यूज किया गया था, जब लेबर रिलेशंस की वैल्यू को समझा जाने लगा और मोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की इंपॉर्टेंस को कंसिडर किया गया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम का पर्पस बिजनेस में एम्प्लॉयज को मैनेज करके बेहतर परफॉर्मेंस अचीव करना होता है और इसके लिए एचआरएम बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज हायर करते समय ये ध्यान रखता है कि वो कंपनी कल्चर के लिए सूटेबल हो, लंबे टाइम तक कंपनी से जुड़ा रहना चाहे और ज्यादा प्रोडक्टिव हो। यानी एचआरएम वो प्रोसेस है जिसके अंडर हायरिंग, फायरिंग, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना शामिल होता है। अब ये एचआरएम इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इसे एचआरएम क्यों कहा जाता है, और ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो में आगे मिलने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए। एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना, कंपेंसेशन डिसाइड करना, बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज की सेफ्टी को इंश्योर करना और एम्प्लॉयज और उनकी ट्रेड यूनियंस के साथ प्रॉपर रिलेशंस मेंटेन करना शामिल होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो एम्प्लॉयज से जुड़ी सभी एस्पेक्ट्स को हैंडल करता है। इस डिपार्टमेंट के फंक्शंस में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस कंडक्ट करना, रिक्रूटमेंट, जॉब इंटरव्यू कंडक्ट करना, ह्यूमन रिसोर्सेज का सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, करियर प्लानिंग, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, एम्प्लॉय डिसिप्लिन, ऑडिटिंग, एम्प्लॉयज वेलफेयर और कम्युनिकेशन जैसे फंक्शन शामिल होते हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये एचआरएम इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? अगर ये सवाल आपके भी मन में आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी तरह के प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट या सर्विस के फॉर्मेशन में ह्यूमन माइंड और एफर्ट शामिल होते हैं और लोगों के बिना कोई प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। यानी किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए ह्यूमन बीइंग फंडामेंटल रिसोर्स होते हैं। इसीलिए तो हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे स्किल्ड और केपेबल लोगों को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज के जरिए बेस्ट परफॉर्म कर सके। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है? आइए ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, इस टर्म में ह्यूमन का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्ड वर्कफोर्स से है, रिसोर्स का मतलब लिमिटेड अवेलेबिलिटी और मैनेजमेंट का मतलब होता है ऐसे लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कैसे किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। और इस तरह इन तीनों वर्ड्स को मिलाकर के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बनता है और इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अवेलेबल स्किल्ड वर्कफोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। एचआरएम एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पर लाता है ताकि एक ही समय पर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों के गोल्स मिल सके। और फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट उसके एम्प्लॉयज ही हुआ करते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि इस ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से मैनेज करे। एचआर डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट साइज का हो सकता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक स्मॉल डिपार्टमेंट हो सकता है, जबकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में ये डिपार्टमेंट काफी बड़ा हो सकता है जिसमें ज्यादा स्पेशलाइज्ड रोल्स हो सकते हैं, जैसे रिक्रूटिंग, इमिग्रेशन, टैलेंट मैनेजमेंट, बेनिफिट्स और कंपनसेशन एटसेट्रा। एग्जाम्पल के लिए अमेज़न जैसी लार्ज कंपनी में बहुत सी स्पेशलाइज्ड एचआर पोजीशंस हैं, जैसे एचआर मैनेजर, एचआर असिस्टेंट, एचआर बिजनेस पार्टनर, रिक्रूटर, रिक्रूटिंग कोऑर्डिनेटर, सोर्सर, रिक्रूटिंग मैनेजर, इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट, कंपनसेशन स्पेशलिस्ट, बेनिफिट्स स्पेशलिस्ट, टैलेंट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट और एचआर एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट। तो चलिए अब ये भी जान लीजिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, मैनेजरियल फंक्शंस और ऑपरेटिव फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस में आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, जबकि ऑपरेटिव फंक्शंस में शामिल होते हैं प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मेंटेनेंस, मोटिवेशन और इंटीग्रेशन। ओके, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार कौन होता है?
तो HRM अपने डेडिकेटेड HR प्रोफेशनल्स के थ्रू काम करता है जो HR रिलेटेड फंक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर या मैनेजर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और HR डायरेक्टर वो टॉप लेवल मैनेजर होता है जो सभी ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज और पॉलिसीज की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, आइए जानते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर, प्लान्स और पॉलिसीज की डिटेल्ड नॉलेज डेवलप करना, कंसल्टेंट की तरह एक्ट करना, एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट करना, टैलेंट मैनेजमेंट और वर्क फोर्स मैनेजमेंट करना, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स को हैंडल करना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना, टीम बिल्डिंग करना, लेबर लॉ को ध्यान में रखते हुए काम करना, एम्प्लॉय से क्लियर एंड ओपन कम्युनिकेशन रखना, कंपनी की स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व रहना और ह्यूमन रिसोर्सेज एरियाज की प्रॉब्लम्स का पता लगाकर सूटेबल सोल्यूशन प्रोवाइड कराना। तो ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और अगर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सही नॉलेज ना हो तो उससे कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती है, आइए जानते हैं। जॉब के लिए रॉन्ग पर्सन को हायर कर लेना, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होना, यूजलेस इंटरव्यू में टाइम वेस्ट होना, एम्प्लॉयज को सैलरी ऑब्जेक्शंस होना और एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाने जैसी ढेर सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स जो सीधे कंपनी की ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होना पॉसिबल है अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सही तरह से काम नहीं करे और मैनेजर्स को इसकी प्रॉपर नॉलेज ना हो। तो दोस्तों, अब आप ये तो जान ही गए होंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शन के लिए HRM कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें मैनेजर का कितना मेजर रोल होता है। इसके अलावा आपने इस वीडियो में HRM का मीनिंग और उसका पर्पस भी समझ लिया है, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि अब HRM से जुड़े आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। क्विक सपोर्ट की